हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। करते हैं आज स्टार्ट आज का करंट अफेयर्स। अपन करंट अफेयर्स को एकदम पूरी स्टैटिक के तरीके से पढ़ेंगे, पूरी एक्सप्लेनर के साथ। ठीक है। सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। जब सारी दुनिया आपको बोले कि तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तब चुपके से शुरू हो जाओ कि अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। उसी दिन आपकी जीत पक्की हो जाएगी जब किसी को बिना दिखावे, शो ऑफ के बिना अपनी तैयारी को लगातार बने रखेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है, ये हाल ही में कोस पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्वेश्चन है, कोस फॉर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। कौन बनी है? डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की निदेशक है। कहाँ की निदेशक है? ए आईआईए बेंगलुरु की निदेशक है। कौन? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। 45वीं कोसपोर सम्मेलन, 45वां कोसपोर सम्मेलन है वो फ्लोरा इटली में हुआ है, जहाँ पे अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को सम्मान प्राप्त हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान देने की यह पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कौन सा? कोस पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम का संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक, खेल से संबंधित, कुछ भी मान लो, तो ये आ सकते हैं। ठीक है। अब 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? रतन वेल। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिए गए? पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को। कौन सा? विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी को। और 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? रतन वेल। एम श्री शब्द लोक संग्रहालय कहाँ किया गया है? एम श्री शब्द लोक संग्रहालय कहाँ पे है? कलकत्ता में लॉन्च किया गया। आर्टिकल 370 बेस्ट फिल्म को 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आर्टिकल 370 बेस्ट फिल्म, सबसे बेस्ट आर्टिकल 370 बेस्ट फिल्म है, वो 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। चलो कोसवार के बारे में जानते हैं। कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। विक्रम साराभाई मेडल अंतरिक्ष विज्ञान में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। किसके दिया जाता है? विक्रम साराभाई मेडल है वो अंतरिक्ष विज्ञान में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। जो किसको दिया गया है? अन्नपूर्णा सुब्रमण्य को, जो भारतीय प्रथम महिला है ये पदक जीतने वाली। ठीक है। 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? रतन वेल। और विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मा को। और 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सी फिल्म को दिया गया है? आर्टिकल 370। एम शिव शब्द कौन? एम श्रीव शब्दलोक संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? कलकत्ता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नावेरो देश किस महासागर में स्थित है? अंतरिक्ष में हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नावेरो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। किस में है? प्रशांत महासागर में। नया नाम द्वीपीय देश नोरू ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नावेरो कर दिया है। किस देश ने? नोरू ने अपना नया नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नावेरो बदल लिया है। नौरे ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नावेरो कर लिया है।
21 वर्ग किलोमीटर। केवल इसका क्षेत्रफल कितना है? केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। फर्स्ट कौन सा है सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी है। और दूसरा है, ये कौन सा है भाई? मेघालय। यह मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है, एक छोटा माइक्रोनेशियन द्वीप राष्ट्र है। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में एक छोटा सा माइक्रोनेशियन द्वीप राष्ट्र है। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की। हॉलैंड का नया नाम कौन सा है? नीदरलैंड। तुर्की का नया नाम कौन कौन सा कर दिया गया है? तुर्की। और हॉलैंड का नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड का नया नाम भी बदल दिया गया है। स्वाजीलैंड, सॉरी, स्वाजीलैंड का नया नाम एसावितिनी। स्वाजीलैंड का नया नाम एस्वातिनी। और बर्मा का नया नाम है म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। अब नाओ एरो के बारे में, इसकी कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है। क्या नहीं है? नाओ एरो की आधिकारिक कोई भी राजधानी नहीं है, लेकिन यारेन मुख्य जिला है इसका। इसका मुख्य जिला कौन सा है? यारेन। यह एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मुद्रा के रूप में चलाता है। जो कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बने हैं। 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बने। कौन बने हैं? नोथन थॉमस। कौन बने हैं? नोथन थॉमस। नोथन थॉमस मात्र 18 वर्ष 206 दिन की आयु में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए हैं। संस्थान है यूएसए। यूएसए में इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं मात्र 18 साल में। अपन क्या करते हैं 18 साल में? तो हमें ये सोचने में लग जाता है कि हमें करना क्या है। और ये नोथन थॉमस है, वो अमेरिका की इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। देख लो अपनी की हमारी क्या हालत है। पुराना रिकॉर्ड 1717 में स्टॉकलैंड में कोलिन मैक्लोरिन ने 19 वर्ष 2 माह में का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने 1717 में स्टॉकलैंड की कोलिन मैक्लोरिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम। भारत का पहला एआई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान, केवलादेव अभ्यारण्य, जो भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर में। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो अपने कल परसों देखी थी ना, वो कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 23वां संस्करण है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण। 2026 का कौन सा संस्करण है? 23वां। अब रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं। दुनिया का सबसे कम उम्र में की महिला प्रोफेसर आलिया सबूर ने 18 वर्ष 3 दिन की थी। जो नोथन थॉमस सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बन चुके हैं। इसमें क्या है कि सबसे कम उम्र की महिला में कौन थी? आलिया सबूर। और पुरुष में कौन बने हैं? नोथन थॉमस, जो 18 वर्ष 3 दिन की थी। और ये है 18 वर्ष 206 दिन की आयु में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? नौसेना डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? एडमिरल एन प्रमोद ने। एडमिरल एन प्रमोद। एडमिरल भारतीय प्रमुख नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें थे। मनीष चन्ना डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के रूप में कार्यरत है। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के रूप में कौन कार्यरत है? मनीष चड्ढा। थल सेना का प्रमुख किसे बनाया? कौन है थल सेना का प्रमुख? कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना का प्रमुख है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में सीडीसी कौन है? जनरल अनिल चौहान, जो दोनों सेकंड नंबर से। पहले कौन थे? जनरल अनिल चौहान, जो सेकंड नंबर के। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल
वायु सेना प्रमुख कौन है? वायु सेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? नौसेना से। ठीक है। तीनों सेनाओं की महिलाओं के नौकायान अभियान समुद्र पर प्रदक्षिणा ने हाल ही में मुंबई में समुद्र के रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाने का कीर्तिमान बनाया है। किसने? तीनों सेनाओं की प्रमुख महिलाओं की नौकायान। कौन सा अभियान है? समुद्र प्रदक्षिणा। कौन सा अभियान है? समुद्र प्रदक्षिणा ने हाल ही में मुंबई के समुद्र के रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाने का कीर्तिमान बनाया है। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज मिली है। इसका निर्माण किसने किया? सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज मिली है। इसका निर्माण किसने किया है? टेक मी टू स्पेस। किसने किया है? टेक मी टू स्पेस ने। पावर बैंक 50 भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट एल एफ बैटरी है। क्या है? भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट एल एफ पी बैटरी है। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद यह दर्जा प्राप्त हुआ है। अंतरिक्ष में फ्लाइट हेरिटेज किस लिए दिया जाता है? कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद यह दर्जा प्राप्त हुआ है। निर्माता कौन है? हैदराबाद में स्थित है। वो हैदराबाद में स्थित है स्पेस स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस। हैदराबाद में स्थित कहां पे है? टेक मी टू स्पेस यहाँ पे हैदराबाद में। ठीक है भाई। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस स्काई रूट के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। इरिनिया 3D प्रिंटेड अग्निकुल कॉस्मोस। इरिनिया 3D प्रिंटेड रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। इरिनिया 3D प्रिंटेड रॉकेट। इरिनिया 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस से, जो किससे है? रूस से संबंधित है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। अब देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं ना। ये एक अग्निबाण है और ये एक रॉकेट है इंजन। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण है और जो अग्निकुंड के था। अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज समिट कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 की डायबिटीज समिट कहाँ पे हुई है? राजस्थान जोधपुर में। कहाँ पे? राजस्थान जोधपुर में। ठीक है भाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्वदेशी तकनीकी की उपलब्धि को भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। किसने? केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने इस स्वदेशी तकनीकी को उपलब्धि को भारत के निजी अंतरिक्ष के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा कमेंट किया गया है। ठीक है भाई। हाल ही में जस्टिस एमएस लिबरहान का निधन हुआ है। इनका संबंध चर्चित घटना की जांच से है। किस चर्चित घटना जांच से? बाबरी मस्जिद विध्वंस यूपी से। हाल ही में जस्टिस लिब्रान का निधन हुआ है। एमएस लिब्रान का। किसका निधन हुआ है? एमएस लिब्रान का। जो किस चर्चित घटना के बारे जांच से संबंधित थे? बाबरी मस्जिद विध्वंस। जस्टिस लिब्रान ने मद्रास और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। जो लिब्रान आयोग 6 दिसंबर लिब्रान आयोग कब बना था? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच हेतु 16 दिसंबर 1992 को रिपोर्ट दी गई थी। 17 साल की लंबी जांच के बाद 2009 में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। 17 साल की। 17 साल तक जांच चली थी भाई। जस्टिस लिब्रान कौन थे? वो बाबरी मस्जिद विध्वंस यूपी से की जांच की घटना से संबंधित थे। जो कब बनाई गई थी? 6 दिसंबर 1992 में। बाबरी मस्जिद जो कितने साल चली? 17 साल लंबी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कब दी गई? 2009 में। गोधरा कांड जांच का आयोग कौन सा आयोग? गोधरा कांड जांच आयोग।
नानावती मेहता आयोग। गोधरा कांड जांच आयोग कौन सा है? नानावती मेहता आयोग। जलियांवाला बाग जांच कौन सा है? जलियांवाला बाग जांच हंटर आयोग, जो 1919 में बनाया गया था। 1984 दंगा जांच, 1984 दंगा नानावती आयोग और टीटी जीटी नानावती। 1984 का दंगा जांच है वो नानावती आयोग और जीटी नानावती। बाबरी विध्वंस आयोग लिब्रान आयोग कब बनाया गया था? 1992 में। बाबरी विध्वंस आयोग कब बनाया गया था? जो लिब्रान आयोग के बारे में भी कहा जाता है वो 1992 में। 87 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ है। लिब्रान आयोग भारत के इतिहास में सबसे लंबे तक चलने वाले जांच आयोगों में से एक रहा है। ये लिब्रान आयोग है वो भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जांच आयोगों में से एक रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 101वीं तथा अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? भारत में कितनी रामसर साइट थी? 100। अब 101वीं जो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट रामसर साइट है वो गलाव झील। कौन सी है? गलाव झील। गलाव लेक को गलाव लेक कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है, जो बारहमासी मीठे पानी की झील है। बारहमासी मीठे पानी की झील है। 101वीं एकवीं पर्यावरणीय मंत्री भूपेंद्र यादव। कौन है पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव, जो 3 अगस्त 2026 को घोषणा की गई थी इसकी। भारत की 101वीं रामसर साइट है वो कौन सी है? गलाव लेक है। जैव विविधता 150 प्लस पेड़ प्रजातियां हैं यहाँ पे, और 49 आंकड़ी प्रजातियां हैं। हॉर्नबिल पक्षी और ब्लॉक गिबन का भी आवास पाया जाता है यहाँ पे। किसका? हॉर्नबिल पक्षी और ब्लॉक गिबन का भी आवास पाया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील और केवला देव, जो 1981 में बनाई गई। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। इनको कब बनाया गया था? 1981 में। रामसर समझौता कब हुआ था? जो ईरान में रामसर में हुआ था 2 फरवरी 1971 में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 100वीं रामसर साइट कौन सी है? भारत की 100वीं, जो अभी 101वीं है, तो भारत की 100वीं कौन सी है? कोप्पर जलाशय है छत्तीसगढ़ से। कहाँ पे? कोप्पर जलाशय छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? यूके। यूके में कितनी है? 175 प्लस है। यूके सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? यूके है, जिसमें 175 प्लस साइट्स है। ठीक है। भारतवर्ष में 2014 में केवल 26 रामसर स्थल थे। 2014 में कितने थे? केवल 26 थे, जो 2026 में बढ़कर 101 रामसर स्थल हो गए। भारत एशिया की सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश बन गए। एशिया का सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या था? भारत की 101वीं अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है वो गिलाव लेक है। ठीक है। भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है? 101। अगला क्वेश्चन है, टूर डी फ्रांस फेम्स, टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? टूर डी फ्रांस फेमस में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हर्षिता जाखड़। कौन है? हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ ने राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला साइकिलिस्ट है। हर्षिता जाखड़ कौन है? साइकिलिस्ट है, जो राजस्थान की रहने वाली है। टूर डी फ्रांस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित महिला रेसलिंग साइकिल की प्रतियोगिता जीती है। दौड़ कितनी है? कितने दिनों का? इनकी 9 दिनों में 1175 किलोमीटर दूरी दौड़े हैं। शुरुआत कहाँ से की थी? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। वीकेंड मेडल फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? 3 विकेट मेडल जस्टिन ग्रीव्स। विकेट मेडल विकेट
मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? जस्टिन ग्रीविस। अमृतसर में इजी कनेक्ट सेवा शुरू की गई है, किसके द्वारा? अमृतसर में इजी कनेक्ट सेवा एयर इंडिया के द्वारा। समर्थ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? समर्थ पोर्टल किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिप बिल्डिंग एयर रिपेयर पॉलिसी, शिप बिल्डिंग एयर रिपेयर पॉलिसी 2026 गुजरात में। शिप बिल्डिंग एयर रिपेयर पॉलिसी कहाँ पे हुई है? 2026 गुजरात में। हर्षिता जाखड़ ने जूनियर एशियन साइकिलिंग चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अब वह इस गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। हर्षिता जाखड़ जो राजस्थान से है, वो साइकिलिंग है, इसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में 5 से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा जो ब्रिक्स ब्रिक्स शिक्षा सम्मेलन का आयोजन। भारत अध्यक्षता कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। अब तो कौन बन गए हैं शिक्षा मंत्री? भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? बताओ, देखें आप कमेंट में। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। कौन सा शिखर सम्मेलन है? 18वां। किसी ने बताया? कौन है? प्रहलाद जोशी। कौन है? लल्लन टोपी। राजस्थान 2006, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, जो साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील। 17वां शिखर सम्मेलन है ब्राजील में हुआ था, ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता। और 16वां कहाँ पे हुआ था? कजान रूस में, 2024 में। 16वां शिखर सम्मेलन कजान रूस में। और 18वां वो भारत इंडिया कर ही रहा है। ठीक है। ब्रिक्स के नए सदस्य कौन कौन से हैं? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है। 2026 में इंडोनेशिया भी औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। 2026 में कौन बना है? इंडोनेशिया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉकवेव कहां चलाया जा रहा है? अपना क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉकवेव कहां चलाया जा रहा है? ऑपरेशन शॉकवेव। ऑपरेशन शॉकवेव राजस्थान बीकानेर में चलाया जा रहा है। बीकानेर में खजवाला अंतरराष्ट्रीय भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सा चला रहा है? शॉकवेव। ड्रोन से गिराई गई 50 करोड़ की हीरोइन। कहां पे? ड्रोन से गिराई गई 50 करोड़ की हीरोइन, ड्रग्स और 11 विदेशी पिस्तौलों को खेप बरामद किया है। कहां पे? खाजूवाड़ा बीकानेर से। जो सीमा पार से होने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों तस्करों को नाकाम करना है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा पार से जो भी नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी होती है विदेशों से, जो सरकार के नाक के नीचे से, उसके ऊपर नाकाम करना है। कौन सा है? राजस्थान। ये शॉकवेव अभियान है राजस्थान बीकानेर से, खजवाला से। ऑपरेशन कवच किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस ड्रग्स के खिलाफ। ऑपरेशन कवच है वो किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन चक्कर सीबीआई साइबर क्राइम के खिलाफ। ऑपरेशन चक्कर 2 है वो किसके द्वारा किया गया है? सीबीआई और साइबर क्राइम के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ड्रग नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ है वो सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया, जो ड्रग नेटवर्क है
उनके खिलाफ ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पे, लद्दाख। बीकानेर पुलिस अधीक्षक और बीएसएफ के संयुक्त दल ने ऑपरेशन शॉकवेव के तहत सीमा पार से संचालित बड़े तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जहां पे क्या किया है, 50 करोड़ की हीरोइन और 11 विदेशी पिस्तौलों को बरामद किया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज, भारत ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है, ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। गांव में पहुंच, देश के 1992 में आबाद गांव में 6,08,68 गांव के 5 किलोमीटर दायरे में बैंकिंग सुविधा स्थापित की है। बैंकिंग नेटवर्क का मतलब क्या है कि 1.81 लाख बैंक शाखाएं हैं, 1.81 लाख, जिसमें 17.36 लाख बिजनेस कोऑपरेशन डेंट तथा 1.65 लाख आईपीपी केंद्र बनाए गए। कितने? 1.65 लाख आईपीपी केंद्र बनाए गए। ठीक है। जन धन योजना के तहत कुल कितने खाते खोले गए हैं? 58.77 करोड़ खाते। जन धन योजना के तहत कितने कुल खाते खोले गए हैं? 58.77 करोड़। बैंकिंग सेवा मैपिंग हेतु ऐप जन धन दर्शकों के लिए है। मैपिंग हेतु ऐप कौन सा है? जन धन। जन धन खातों में कुल जमा राशि 3.12 लाख करोड़ से अधिक है। जन धन खातों में कुल जमा राशि कितनी है? 3.12 लाख करोड़ से। जेम ट्रिनिटी का संबंध किससे है? जन धन प्लस आधार प्लस मोबाइल पारदर्शी सबसे डीबीटी करना। ठीक है। इसमें क्या किया गया है? वित्तीय समावेशन, 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर भारत ने बैंकिंग सेवा को गांव गांव और हर नागरिक तक पहुंचाया है। बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है भाई भारत ने। कुछ कल का रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसमें गलत दिया गया है भाई, ये विशाखापट्टनम में। हाल ही में रोटोर क्लॉक 3 एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे भी गलत है, राजस्थान में हुआ है। ये कोई टाइपिंग में गलती हुई है। चर्चा में रहे भारत के सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडिमिनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? समुद्री क्षेत्र से। किससे है? समुद्री क्षेत्र से। हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टेटिकल ऑफिस हेड्स की मीटिंग कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। ये भी गलत है, लखनऊ में हुई है। ठीक है भाई। ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने वाली किस महिला खिलाड़ी ने हासिल किया है? तन्वी शर्मा ने। हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गए हैं? 36,441 करोड़। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है वो तमिलनाडु है, न कि तेलंगाना। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित संकल्प अभियान का संबंध काशी घोषणा से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि फेरकू फेस्टिवल कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में। आदि फेरकू का फेस्टिवल आयोजित तमिलनाडु में। हाल ही में फैशन मंजूरी ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में फैशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित 2026 किसको सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। ठीक है भाई। चलो, आज का करंट अफेयर्स की पूरी विथ एक्सप्लेनर और एक एक चीज को समझ के अपनी क्लास अपने पढ़ी है और कल का रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लिया है अपने। तो कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका धन्यवाद।